फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अलाउंस का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, पार्शली एग्जम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल। तो पहला हमने कौन सा कर लिया है, हाउस रेंट अलाउंस कर लिया है। तो नेक्स्ट हम कौन सा करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज गिवन टू द इम्प्लाई, किसको दिया जाता है, इम्प्लाई को दिया जाता है, फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ क्लाइंट ऑफ एम्प्लॉयर। किसके क्लाइंट की एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जो हमारा जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं उसके क्लाइंट की एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उस पर जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमें क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है। प्रीवियसली एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई is first included in the salary of the employee under the head salary, thereafter deduction is given to the employee। सबसे पहले उसकी सैलरी में ऐड कर देते हैं, बाद में डिडक्शन बता देंगे हम आपको कौन से सेक्शन के अंडर मिलेगी, बाद में उसको माइनस कर देते हैं। नाउ द टैक्सेबिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस हैज़ डिफरेंट प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो मतलब कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, और इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करनी है डिपेंड करता है कि वो जॉब कहाँ करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अलग ट्रीटमेंट होगी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ट्रीटमेंट अलग होगी। जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहाँ पर रहता है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है पहले, फिर न्यूमेरिकल करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जैसे कंपनीज में काम करते हैं ना, तो उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, उनकी सैलरी में ऐड होगा और फुली क्या होगा, टैक्सेबल है, उनको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, फुली सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फर्स्ट एड टू ग्रोस सैलरी, उसकी सैलरी में ऐड कर देंगे पहले। ठीक है, वो दूसरे है कि अंडर डिडक्शन, जब माइनस करेंगे फिर कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 16(2) के अंडर उसको माइनस भी कर देंगे। कितना माइनस करना है, बाई चांस उसको 5000 मिल गया है एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसमें से माइनस कर देंगे जो ये तीनों चीज़ों में कम होगा, बाकी पर क्या लग जाएगा, सैलरी में मतलब उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आप तीनों तो समझ ही गए हैं कि जो मैं आपके सामने 3 अभी टॉपिक पढ़ूंगी उनमें से जो कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगी हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस में। ये किस केस में है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, पहले वो ग्रोस सैलरी में ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक्चुअल में एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना रिसीव हो गया, बाई चांस 10,000 रिसीव हो गया। ठीक है, 5000, सेकेंड ऑप्शन क्या है 5000, और थर्ड क्या है, बाई चांस मैंने 10,000 बोला ना, उसकी सैलरी कितनी है 50,000, 50,000 का 20% कितना हुआ 10,000। ठीक है, रिसीव भी कितना हुआ 10,000, 5,000, 10,000, मैंने कैलकुलेशन करती तो सबसे कम कौन सा है 5,000, कम है ना, तो हमें डिडक्शन कितने की मिलेगी 5,000 की। रिसीव कितना हुआ है 10,000, हम पहले हमने सैलरी में ऐड कर देना, फिर बाद में जब माइनस करना है तो अंडर सेक्शन 16(2) के अंडर हमने कितनी डिडक्शन मिल जाएगी 5,000 मिल जाएगी, क्योंकि तीनों में सबसे कम यही है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे ना। थैंक यू वेरी मच।